ये चीज बहुत अच्छी लगी कि सब लोगों का परिचय और चरित्र सामने रहे कि दुकान पे नाम लिखा है तो भोलों के लिए पहचानने में आसानी रहेगी। देखो वो आदेश ठीक है, मैं उसको ठीक मानता हूँ, क्योंकि देखो कोई भी धर्म गंदा नहीं है, हर एक धर्म में सही है, अपनी जगह सही है। सभी शिव भक्तों से मेरा अनुरोध है, विनती है कि अपनी जल को जो है बिल्कुल संभाल कर प्यार से और अच्छे से लेकर आवें और बीच में किसी से भी कोई दंगा प्रसाद ना करें और खाने पीने की व्यवस्था पे अपना भी ध्यान रखें। पहले ये चीजें होती थी कि हम कहीं भी भोजन कर लेते थे, भोला बड़ा भोला होता है, सब पे विश्वास करता है। अब जाके योगी जी का जो ये फैसला है, इससे लोगों को सर्टिफिकेशन मिल रहा है कि हाँ ये दुकान उसकी है, ये इसकी। अब इसमें भोले की मर्जी है वो किसकी दुकान पे जाके खाएगा, किसकी पे नहीं खाएगा। बट ये चीज बहुत अच्छी लगी कि सब लोगों का परिचय और चरित्र सामने रहे कि दुकान पे नाम लिखा है तो भोलों के लिए पहचानने में आसानी रहेगी। हालांकि कुछ लोग इस पर राजनीति करके कह रहे हैं कि आदेश ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे गलत मैसेज नहीं, अगर अपना नाम बताने से समाज में गलत मैसेज जा रहा है तो फिर नाम गलत है आपका, मैं तो ये मानता हूँ। अगर नाम सही है, मैं कहता हूँ मैं हर्षित पाराशर हूँ, मैं तो मेरी दुकान के बाहर बड़ा बड़ा लिखूंगा, बढ़िया पकवान बेचूंगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को दिक्कत है तो फिर नाम बदलो, मेरी तरह पंडित जी लगाओ नाम के आगे, बढ़िया दुकान चलेगी। बोलो हर हर महादेव। देखो वो आदेश ठीक है, मैं उसको ठीक मानता हूँ, क्योंकि देखो कोई भी धर्म गंदा नहीं है, हर एक धर्म में सही है, अपनी जगह सही है। सभी भोलों का आपस में बहुत संगीत प्यार है, आपस में एक दूसरे की हेल्प करवाते हैं, मदद करवाते हैं। और ये त्योहार जो है हिंदुओं का बहुत ही अच्छा पर्व त्योहार है और जितनी भी इस त्योहार की ये शिव भक्ति की तारीफ की जाए उतनी कम है। और सभी शिव भक्तों से मेरा अनुरोध है, विनती है कि अपनी जल को जो है बिल्कुल संभाल कर प्यार से और अच्छे से लेकर आवें और बीच में किसी से भी कोई दंगा प्रसाद ना करें और खाने पीने की व्यवस्था पे अपना भी ध्यान रखें और दुकान की साफ सफाई पे चले हुए, जिस दुकान पर आपको साफ सफाई लग रही है उस चले हुए और कोई भी किसी प्रकार की हिंसा वाली बात ना करें। और बस यही कहना चाहेंगे हम तो। उत्तर प्रदेश सरकार हमारे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं इस प्रकार के आदेश से, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या उनके अलग थलग जितने भी मंत्री हैं, वो जानबूझकर उसकी एक विभाजन और एक भय मुसलमानों के बारे में पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। एक पूरे कम्युनिटी को इस तरह आइडेंटिफाई करके उनको ह्यूमिलिएट करना, उनकी जीविका पर हमला करना, उनके अस्तित्व पर हमला करना। इतने सालों से कवरियों का रूट पर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, तो ये एक समस्या पहले पैदा करते हैं और उस समस्या को पैदा करके वो पूरे समाज को विभाजित करने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। हमने इस प्रकार की टारगेटिंग कहाँ देखा? दुनिया ने देखा नाज़ी जर्मनी में, जब जूस की दुकानों पर और जूस की तमाम जीविका के रास्ते पर इस प्रकार की टारगेटिंग होता था। तो ये तो सब जानते हैं कि बीजेपी आरएसएस नाज़ी जर्मनी और हिटलर से ही प्रेरणा लेते हैं और आज वही विचारधारा के आधार पर वो हमारे देश को इस प्रकार विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसका निंदा करते हैं और हमें पता नहीं क्यों अदालत तो बहुत सारी चीजों पर सुओ मोटो नोटिस देती है, इस पर क्यों नहीं अदालत एक्शन ले रही है? ये भी एक सवाल है। ये कानून तो अखिलेश यादव की सरकार ने बनाया ना, मायावती की सरकार ने बनाया ना, और इसमें कौन सा गैर संवैधानिक काम है? कहा गया है कि सबको लगाना पड़ेगा, हिंदू को भी लगाना पड़ेगा, मुसलमान को भी लगाना पड़ेगा, सिख को भी लगाना पड़ेगा, ईसाई को। क्या कहा गया कि हिंदू को नहीं लगाना है? ये जो राजनीति है, राइट ऑफ इक्वलिटी की यदि आप बात करते हैं संविधान में, आर्टिकल 14 की बात करते हैं, आर्टिकल 19 की बात करते हैं, आर्टिकल 21 की बात करते हैं, तो क्या कहता है कि इस देश में सबको बराबर का अधिकार है, समान अधिकार है। यदि ये बोर्ड लगाना है तो हिंदुओं को भी बोर्ड लगाना है, मुसलमान जिनकी जहां इच्छा होगी। ये तो नहीं कहा जा रहा है कि आप मुसलमान के यहाँ नहीं जाओ, ये तो नहीं कहा जा रहा है कि आप जो है ईसाई के यहाँ नहीं जाओ। कहा जा रहा है कि ये दुकान के मालिक ये हैं। इसमें कौन सा गलत बात है?
इस पर राजनीति भी हो रही है। तो राजनीति करने वाले राजनीति करते रहे। भारतीय जनता पार्टी तो कानून का सम्मान करती है। जो कानून बनाया है अखिलेश यादव और मायावती ने, हम उसी को लागू कर रहे हैं। ये जो कंवड़िया की यात्रा के बारे में जो राजनीति हो रही है, ये हमें विकसित भारत की ओर तो नहीं ले जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि ये देश एक मॉडर्न देश बने, एक विकसित देश बने, तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए, गृह मंत्री जी को चाहिए, मुख्यमंत्रियों को चाहिए कि ऐसे विवादित मुद्दे जिसका मकसद केवल राजनीति है, नहीं उठाएं। ये टकराव की राजनीति, विवाद की राजनीति, जिससे कोई आम आदमी का लेना देना नहीं है, और इससे होगा क्या कि विवाद बढ़ेगा, लोगों की जिंदगी में संकट आएगा, व्यापारियों को नुकसान होगा, भाषणबाजी होगी, और इसका नतीजा क्या होगा? पार्लियामेंट में मुद्दे उठेंगे जो देश के सामने जो चुनौती है, आर्थिक चुनौती है, राजनीतिक चुनौती है, जो हमें मिलकर काम करना चाहिए पार्लियामेंट में, वो काम में कोई बढ़ावा नहीं होगा।